Good morning students. We are going to start exercise 20E. This is related to circumference of a circle. Pi multiplied by diameter. Diameter means 2r. We are using generally formula 2 pi r is the circumference of a circle. Circumference of circle, perimeter of circle एंड लेंथ ऑफ सर्कल सेम एज। तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे सेम होती हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती कौन सी है? जो आपकी बाउंड्री, आपके सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Question number first part is radius 28 centimeter and formula is 2 pi r. Then we will put in formula 2 multiply 22 multiply by 28. 28 is a radius, so answer is 176 centimeter. Second question same as. And now question number second is we will find diameter. Diameter is the double of radius. Diameter 35 centimeter. We will convert in radius. It means d is equal to 35 by 2. That is a radius. Next is question number third is question number second. First part is 2r is equal to we have 2r is equal to d. It means diameter is the double of radius. Now we will put in formula pi d. यहाँ आपको डायरेक्ट भी आप 35 को d की जगह पे पुट कर सकते हो. इट मीन्स हम जो फॉर्मूला है वो पाई डी भी यूज कर सकते हैं. तो इट मीन्स पाई मल्टीप्लाई बाय डी. इट मीन्स 35 and multiply will be answer 110 centimeter. Question number second. Second part is same. And question number third is, this is a question number third. Radius is the 15 centimeter and यूज़ द पाई ऑफ 3.14. जब आपको ये पाई यूज़ करने के लिए बोलेगा 3.14 तो ये आपको यूज़ करनी है. अदरवाइज़ क्या यूज करनी है? 22/7. तो सरकमफ्रेंस यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगी. क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपका फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको गिवन है. तो हम लोग यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का, और वहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी? आर. इट मीन्स जो सरकमफ्रेंस है डिवाइड कर देंगे हम किससे? मल्टीप्लाई बाय 7 बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय 22. जहाँ पे भी आपको इस तरह से मिले सरकमफ्रेंस गिवन हो वहाँ से आपको रेडियस ऐसी ही निकालनी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. भी सरकमफ्रेंस गिवन है. ऐसे ही क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है. क्वेश्चन नंबर 6 है द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको बतानी है. यहाँ पे सरकमफ्रेंस लेट कर लेंगे हम. यहाँ पे रेडियस आर है. सरकमफ्रेंस यहाँ पे आपका 2 पाई आर है. सरकमफ्रेंस में से आप क्या करना है? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, इसने कहा है डायमीटर को अगर हम इंक्रीज़ कर दें, इट मीन्स एक्सीड हो जाए. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड इट्स डायमीटर. डायमीटर से 30 ज़्यादा है. कौन सी? इज इक्वल टू डी प्लस 30. ये जो वैल्यू है ऐसे लिखी जाएगी. तो डी इधर आ जाएगा. इट मीन्स डायमीटर इधर आ जाएगा. और डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं. तो 2 पाई आर माइनस में 2r इज इक्वल टू 30 हो जाएगा. यहाँ से 2r कॉमन आ जाएगा आपका. 2r कॉमन आने के बाद 22/7 माइनस 1, और यहाँ से आपकी r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 7 है. आपको 2 रेडी गिवन है जो रेशो में है 5:3. तो सरकमफ्रेंस का जो रेशो है ऑलमोस्ट जो आपका रेशो वो देता है ना, जो रेडी का रेशो देता है ऑलमोस्ट आपके सरकमफ्रेंस का रेशो भी वही आता है.
ठीक है, तो प्रोसीजर देखिए यहाँ पे एक को हम मान लेंगे C1, ये C1 से निकल गया, ये C2 से 2πr वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। r की जगह पे इसने यूज किया है 5x और 3x, तो C1 रेशो C2 जो आपका 10 पाई है और 6 है, पाई से तो आपकी पाई ख़त्म हो जाएगी और 2 की टेबल से 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और x से आपका x ख़त्म हो जाएगा, तो आपका वही रेशो आएगा 5:13। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड आपको दी है 21 सेंटीमीटर, और एक लड़का है जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको कवर करता है, तो उसको कवर करने में 8000 मीटर जो है वो 1 घंटे में, इट मीन 60 मिनट में कवर करता है। तो उसने पूछा है 132 मीटर को कवर करने में वो कितना समय लेगा। तो यहाँ पे पहले हमने निकाली उस सर्कुलर खेत की सरकमफ्रेंस जो कितनी थी 132, इट मीन्स लेंथ, वो यहाँ से चलेगा ऐसे दौड़ता हुआ इधर ही आएगा। स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट क्या थी 8 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 60 मिनट में कितना जा रहा था वो 8 किलोमीटर जा रहा था। ठीक है, 60 मिनट में उसकी क्या बना दी हमने यहाँ पे सेकंड यहाँ पे हमने जब बनाई तो 8000 को हमने 3600 से उसको डिवाइड किया, तो 20/9 मीटर सेकंड उसकी स्पीड आएगी। 29 मीटर जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी 132, डिवाइड करेंगे हम किससे 20/9 से। हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, कैसे सीधा कर सकते हैं, 8000 है, सॉरी 132 को डिवाइड करना हमने किससे, जो जितने डिस्टेंस से वो जा रहा है, डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 3600, बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक जो है रेस ट्रैक है जिसका इनर सरकमफ्रेंस है वो ये है, जो यहाँ दी है वो इनर है, ये जो दी है ये आउटर दी है। वो आपसे ये पूछेगा, अब हम लोगों ने पीछे जब ए रेक्टेंगल में जो हमने पाथ वाले जो क्वेश्चन किए थे वही चीज़ है कि जो इसने ये दिया है यहाँ पे जो साइन बना के दिया है, ये बड़ी आर है और ये छोटी आर है हमारी। तो हमारा फॉर्मूला इसके अंदर पाथ का निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बड़ी में से हमने किसको माइनस करना है, छोटी को। पाई हमारी क्या आ जाएगी, इसमें कॉमन आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, उसने दिया है इनर सरकमफ्रेंस हमारी 528 है और सरकमफ्रेंस जो आउटर है वो 616 है। फाइंड द विड्थ ऑफ द पार्क बतानी है। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसके अंदर पहले आप क्या निकाल लोगे यहाँ पे, क्योंकि इसने एरिया की बात कर दी ना यहाँ पे, आपसे इसने ये विड्थ पूछी है। ठीक है, तो जो आपकी सरकमफ्रेंस दी है, पहली जो सरकमफ्रेंस दी है उससे आप बड़ी आर निकाल लो अपनी, एक इससे छोटी आर निकल जाएगी, इससे बड़ी आर निकल जाएगी। इसने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें यहाँ यूज की हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो आर निकाली है, छोटी आर और ये बड़ी आर है, उसमें से आपका क्या माइनस कर दिया है, यहाँ पे 14 आ गया, क्योंकि जो आर थी आर में से आपने आर माइनस की, तो हैंस द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 14 मीटर यहाँ पे दिया है। अगर वो यहाँ पे जो पूरा विड्थ था उसका एरिया पूछता तो हम लोग यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। अब इसने जो क्वेश्चन आपको दिया है वो ऐसे दिया है, जो बड़ी है वो 98 होगी, छोटी होगी 84, तो 98 में से आपने 84 को माइनस कर दिया तो 14 मीटर आ गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इज द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज एंड द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड एवरीवेयर। उसने क्या दे दिया आपको, जो ट्रैक की विड्थ है वो 10.5 आपको गिवन है, और जो सर्कुलर जो इनर वाली है उसकी आपको सरकमफ्रेंस दे दी, ये वाली सरकमफ्रेंस दे दी। तो आपको फिर से क्या लिखना पड़ेगा, 2πr इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 330। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, आर की वैल्यू निकालोगे। तो बड़ी आर की जब वैल्यू आपको चाहिएगी तो आप क्या करोगे, जो छोटी आर है प्लस कर दोगे 10.5 को, तो आपको बड़ी आर गेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आर निकाल ली, आउटर जो रेडी है आपने वो यहाँ पे फाइंड की, 10.5 ऐड करके फिर सरकमफ्रेंस निकाल दिया आपने आउटर वाली, और जो रेट था वो क्या था 20 रुपीज़ पर मीटर का खर्च था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका,
वन सर्कल जो है उसकी रेडियस 98 है। सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं बेटा, जिसका एक ही सेंटर होता है। इस तरह से कितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप खींच सकते हैं जिसका सेंटर क्या हो, एक, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं हमारे। क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल देन दैट ऑफ द फर्स्ट। सर्कमफ्रेंस के बीच में डिफरेंस पूछा है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वी नो दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर सर्कल फ्रॉम विद इन ईच अदर अराउंड अ कॉमन सेंटर। वही बात मैंने आपको बताई, रेडियस है यहाँ पे इनर की 98 है तो सर्कमफ्रेंस आपने निकाल ली। यहाँ रेडियस ऑफ द आउटर है जो वो 126 सेंटीमीटर है। यहाँ से आउटर की रेडियस निकल जाएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल इज 176 सेंटीमीटर लार्जर है किससे, फर्स्ट वाले सर्कल से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 क्या दिया आपको, पीस है वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सारे यूज़ होंगे, इसलिए एक ही चीज़ इनमें अच्छे से समझ लो। आप अपने घर पे एक जो है रस्सी लो और उस रस्सी की अलग अलग से शेप बनाओ, कभी रेक्टेंगल बनाओ, कभी इक्विलेटर बनाओ, कभी उसकी ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, कभी उसका स्क्वायर बनाओ, कभी सर्कल बनाओ, और उसी को लेंथ। अब आपने एक रस्सी लेके एक रस्सी से, इसी रस्सी से इतनी जो लेंथ थी 20 मीटर, इसी रस्सी से आपने स्क्वायर की बाउंड्री बना दी, इसी से आपने रेक्टेंगल की बना दी, इसी से सर्कल की बना दी, इसी से इक्विलेटर ट्रायंगल की बना दी। तो इट मीन्स इन सब का पैरामीटर कितना है, 20 तो है, ठीक है। तो हम एक का निकाल लेंगे, जिसका भी पूछेगा उसके इक्वल रखेंगे। यहाँ पे उसने लेंथ ऑफ वायर थी तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल यहाँ निकाल दी। जो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल होगा वही किसका होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा। अभी मैंने बताया वहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल के आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, डायामीटर। नेक्स्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, रोम्बस की आपको साइड दे रखी है, वहाँ से आप रोम्बस का पैरामीटर निकाल लो और सर्कमफ्रेंस के इक्वल रख दो और वहाँ से आपकी आर निकल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दी है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो और उसको किसके इक्वल रख दो, सर्कमफ्रेंस के इक्वल रख दो, वहाँ से रेडियस निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, हिज रेडियस इट इज़ रीबेंट इन द। अब की बार सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम लोग और किसके इक्वल रखेंगे, स्क्वायर के। ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस है किसके इक्वल रखा, क्योंकि जो सर्कल टाइप का था उसको किस में रीबेंट किया, स्क्वायर में रीबेंट किया है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर की साइड निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंथ ऑफ जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है। तो आवर हैंड का आप देख लो, जब एक घड़ी है, आपकी घड़ी की सुई है, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 और यहाँ 3 और यहाँ से चलती है मिनट, आवर हैंड यानी कि घंटे वाली, तो 12 घंटे में वो सिर्फ एक ही चक्कर पूरा करती है। और 24 घंटे में कितने चक्कर पूरे करती है, 2 चक्कर पूरे करती है। और 48 घंटे में कितने चक्कर पूरे करेगी, 4 चक्कर पूरे करेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आवर चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन इज आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 21 बेटा। दिस इज क्वेश्चन 21 नोट 16, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्लॉक दिया है जिसकी आवर एंड की जो डिस्टेंस है, जो सुई की जो डिस्टेंस है वो 4.2 सेंटीमीटर है, मिनट वाली की 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय देयर टिप्स इन 1 डे। एक दिन में जब घड़ी की सुई चलेगी तो एक दिन में कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी। कवर्ड डिस्टेंस बाय इन 12 आवर्स, एक 12 आवर्स में उसने यहाँ पे निकाला है। आपको कितने का चाहिए, 24 आवर्स का, तो डबल हो जाएगा इसका। और जो मिनट वाली सुई है वो 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती है, 24 चक्कर ही लगाती है। पहले हम निकालेंगे एक का, यहाँ पे 24 आवर का डबल कर दिया, यहाँ पे एक चक्कर लगाया तो इतने डिस्टेंस कवर करिए। कितने चक्कर लगाने हैं उसने, 24 चक्कर लगाने, क्योंकि हर घंटे में चक्कर लगाती है वो।
ये है आपका यहाँ पे 24 से उन दोनों को ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड द व्हील। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 16, नोट 17, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन है, एक वेल है डायमीटर जिसका 140 दिया है, डायमीटर 140 है तो रेडियस आपकी हो जाएगी 70 क्योंकि हाफ हो जाती है, और हैज़ अ स्टोन प्रेपेट अराउंड इट। इफ़ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द प्रेपेट इज 616 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द विड्थ बतानी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हम पीछे करके आए थे, ये वाला क्वेश्चन है। यही ऐसा ही फिगर बनेगा, ये सोच लो ये आपका कुआं बना हुआ है, ठीक है। ये कुआं है अंदर से, और बाहर जहाँ हम खड़े होकर पानी फिल करते हैं भरते हैं वो यहाँ पे ये स्टोन का बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग मान लोगे पहले जो आपको आउटर दी है 616, जो आउटर एजिस की जो प्रेपेट दी है वो 616, तो वहाँ से आपकी 98 रेडियस निकल जाएगी। तो विड्थ को निकालने के लिए आपको क्या करना, बड़ी में से छोटी माइनस करनी है ना, तो जो छोटी थी वो कितनी थी 70 थी, तो 28 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर covered distance or circumference of the wheel 98. Question number 17 is, question number 17 is, find the distance covered the wheel of a bus 2000 rotation in if the diameter of the wheel is 98 centimeter। बेटा आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपका डायमीटर जो दिया है 98 सेंटीमीटर वो रेडियस के हाफ होता है, रेडियस का डबल होता है, इट मीन्स हम उसको हाफ करेंगे तो रेडियस, अदरवाइज वी विल यूज़ पाई डी बिकॉज इट्स अ फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस। यहाँ पे आपने जो 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 वो पहिया था उसकी सरकमफ्रेंस निकाली, वो एक रोटेशन में इतने डिस्टेंस कवर करता है जब एक बार घूमता है, तो जब वो 2000 बार यानी कि 2000 बार चक्कर काटेगा वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, उसको कन्वर्ट कर देना मीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, साइकिल कवर्स अ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ साइकिल इज 70। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 250 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफ्रेंस निकाल के 250 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या है, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज कार 77। अब की बार आपको क्या दे दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर जितनी भी कर रहा है, अब की बार नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछे हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लोगों ने वहाँ मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। जो ये आपको चीज़ें दे रखी हैं 1000 वगैरह, ये सब क्या है, उसके मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। 7 क्योंकि 77 सेंटीमीटर और ये क्या आपको दिया है 121 किलोमीटर, तो पहले आप जब सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो आप 100 से डिवाइड करोगे, फिर मीटर से आप किलोमीटर में जाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाईसाइकिल व्हील वाला 5000 वाला, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन है ये आपका, उसमें आपको दिया है आ साइकिल व्हील है मेक्स 5000 रिवोल्यूशन इन अ मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। रिवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले तो ये निकालेंगे भाई, 5000 जो रिवोल्यूशन थे उसमें 11 किलोमीटर जा रहा है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, कितने मीटर, 11,000 मीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील हम रिवोल्यूशन से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, व्हील की सरकमफ्रेंस आ जाएगी। वहाँ पे आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील जो हमारा होता है वो क्या होता है, पाई डी होता है, तो वहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका पहले हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 21।